वजारत इत्तलात में बड़ी उखाड़ पिछाड़, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। सेनेटर शिबली फराज विफाकी वजीर इत्तलात बन गए। साबिक तर्जुमान पाक फौज आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें सबसे पहले दुआ की गई कि जो भी इस कोविड-19 और इस वायरस की वजह से इस दुनिया से गए हैं और वो भी, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर हजरात ख़ास तौर पर जो मेडिकल से वाबस्ता हैं, उन सबको खिराज तहसीन भी पेश किया गया और जो उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी, और उनके लिए भी सीएम साहब ने एक फ़ंड मुख्तस कर रहे हैं ताकि उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा सके। इसलिए जो मुसलमान थे उनके लिए दुआ की गई और जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और लॉ में अमेंडमेंट भी की गई, कुछ ऑर्डिनेंस के लिए, कुछ दीगर चीज़ों के लिए, जिसके लिए मुर्ज़ा वहाब साहब आपको ज़रूर अप्राइज़ करेंगे, बताएंगे पूरी एक तफसील। एक और चीज़ जो बहुत बड़ा एक थ्रेट और आ रहा है इसके साथ साथ, वो है लोकस्ट का, जो एक ग्रेट थ्रेट है हमारे मुख्तलिफ डिवीज़न्स में, और जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट ने कोई 6 मार्च को एक मीटिंग भी की थी प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल से एरियल स्प्रे किया जाएगा डेजर्ट और दीगर एरियाज़ में, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। वो बहुत एक तशवीशनाक बात है जिस पे हमें फौरी तौर पर अमल करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। और आज ये भी फ़ैसला किया गया कि कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो 1 माह की तनख्वाह तो पहले ही दे चुके हैं, जो वो फ़ंड है, लेकिन अप्रैल, मई और जून की तनख्वाह नहीं लेंगे, क्योंकि जो इस वक्त हमें बताया गया, आज फाइनेंस वालों ने भी ब्रीफिंग दी कि बहुत ज़्यादा उस पर भी हमें कटौती है, ख़ास तौर पर 28% के करीब तो फेडरल गवर्नमेंट से हमें कम मिले हैं आज के दिन तक, और मज़ीद भी आगे उसमें इजाफ़ा होने का ख़दशा है। और इसी तरह हमारी अपनी भी 35% कम जो हैं वो रिकवरीज़ हुई हैं, और मज़ीद भी कम होने का इम्कान है, क्योंकि हम लोग टैक्स में और SRB की तरफ से मुख्तलिफ कारोबार हजरात को उसमें हम लोग बहुत बड़ी दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, और वो इन माह में, तो इसलिए ये इश्यूज़ हमें दरपेश हैं। एक और इशू था जो हमारी फूड की प्रोक्योरमेंट चल रही है, उसके लिए भी जो फूड एक्ट है 1958 का, उसके तहत क्रैक डाउन किया जाएगा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, या फिर बैनल सूबाई भी कुछ शिकायत सामने आई हैं कि बहुत बड़ा एक माफिया उसमें काम कर रहा है, तो उन सब से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। तो मैं ये वो इश्यूज़ थे जो आपके सामने पेश करने थे। और फिर लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की तरफ से, उस पर भी बहुत सीरियस कंसर्न थे कैबिनेट के, और सीएम साहब ने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप उन्हें लिखें कि इस दिनों में एक तो लॉकडाउन भी है, फिर रमज़ान शरीफ भी है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए और लोड शेडिंग कहीं भी ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। मज़ीद जो ऑर्डिनेंस और जो लॉ में अमेंडमेंट आई हैं उसके लिए मुर्तज़ा साहब आपको ब्रीफ करेंगे। आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध हुकूमत ने 3 कवानीन
کے مسودے تھے جس کے اوپر بات کی اور اس کی منظوری دی گئی۔ پہلا قانونی مسودہ تھا سندھ ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ 2014۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں، جب سے پینڈیمک پھیلا ہے سندھ حکومت گاہے بگاہے جو فیصلے کرتی چلی آ رہی ہے وہ اس قانون کے تحت ایشو کیا گیا ہے، لیکن اس کی سزا بڑی کم تھی ماضی میں۔ تو پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کی سزا کو سخت بنایا گیا ہے، اور ماضی میں فائنینشیل پینلٹی صرف 600 روپے تھی اس کی، پاکستان پینل کوڈ کے تحت سیکشن 188 کے تحت۔ تو اس کلوز کو ڈیلیٹ کر کے ایک نیا کلوز ایڈ کیا گیا ہے جس کے اندر سزا کو 10 لاکھ تک امپوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ میگزیمم اماؤنٹ ہے 10 لاکھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں مہک اسلم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ندیم ملک لائیو۔ دیکھتے رہیے سما۔